गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये हमारा ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है। और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो विनिर्माण उद्योग, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के भी हमारे बच्चे हैं, तो दोनों के लिए ही ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसको हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, आप सभी को जानते हैं कि हमारे जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, दीज ऑल 3 सेक्टर्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ये जो हमारे तीनों क्षेत्रक हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इट मीन्स अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो हम सेकेंडरी सेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो हम टर्शरी सेक्टर की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज का हमारा जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल से क्या करेंगे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम हिंदी में बोलें तो कच्चे माल से जो हम उत्पाद तैयार करते हैं और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, इसको विनिर्माण कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रॉ मटेरियल से, जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है और इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite। आप सभी जानते हैं कि जो पेपर है वो लकड़ी से तैयार किया जाता है, गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, आयरन एंड स्टील जो है हम आयरन ओर से तैयार करते हैं इस्पात को, और एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट से तैयार करते हैं। आपको ये भी पता होगा, डू यू नो ऑल्सो that some types of cloths are manufactured from yarn, which itself in an industrial product। ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है कि हम जो है जो कॉटन है उसकी हम खेती करते हैं, उससे हम धागा तैयार करते हैं, उससे हम कपड़ा बनाकर तैयार करते हैं। तो आज हम बच्चों बात कर रहे हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर्स की। पीपल employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods। अब जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कैसे करते हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर जो मटेरियल तैयार करते हैं, जो हम विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर जो हम बनाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने टोमेटो की खेती की और उसके बाद हमने उसको केचप में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से वर्कर एम्प्लॉयज़ इन स्टील फैक्ट्रीज़, कार, ब्रिवेरीज, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़, बेकरीज़। अब ये तरह तरह की जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमने एक एग्रीकल्चर लेवल पर जो हमने तैयार किया है उसको अब हमें चेंज करना है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब जैसे ही हम चेंज करेंगे वो हमारा मैन्युफैक्चर कर दिया, उसको हमने बना दिया। तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है जो मैन्युफैक्चरिंग की उसको देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली इन द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसका बैकबोन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि अगर हम केवल उत्पाद को बनाएंगे ही और तैयार नहीं करेंगे, उसको वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। They also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को हम किस में चेंज कर देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स में हमें बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं और हम चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्शन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे देश से जो गरीबी है, हमारे देश में जो गरीबी है या हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इस सब को भी दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ, जो बेरोज़गारी है, इस सब को, गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो जो है इस तरह की गरीबी को दूर करता है। अब ये हमारा जो पब्लिक सेक्टर है इंडस्ट्रीज़ में और जॉइंट सेक्टर, इंडिया में दोनों तरह का देखने को मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में आप हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, जो हमारा निजी काम है, जो हम खुद डालते हैं। सॉरी, पब्लिक सेक्टर से मतलब है जो सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर डाला जाता है, और जॉइंट सेक्टर यानी कि मिला जुला, इसमें प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट और सरकार दोनों मिलकर काम करती है। तो इस तरह से अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालनी है तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, पैसा नहीं लगाएगी, तो हम एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है उसको नहीं डाल सकते। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब हम एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस करते हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन मनी है, वो भी हमारे पास आती है। तो एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है उसको हम जब चेंज कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर हम उसको बनाएंगे नहीं तो फिर वो हमारे काम में कैसे आएगी। सपोज़ जैसे हमने गेहूं की खेती की है ना, अब उस गेहूं को अगर हमने कुछ शुगर ऐड करके, कुछ ऑयल ऐड करके फैक्ट्री में बेचकर अगर उसका बिस्किट नहीं बनाया, तो क्या है, जो हमने बिस्किट तैयार किया है वो हो गया वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो ये हमने जो है मैन्युफैक्चर कर दिया। इस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में अभी सुना। अब देखिए, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हमारी जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है, तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल, 1 डिकेड मीन्स 10 years। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ at 17% of GDP out of total 27% from the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas। अब देखिए, हमारा पिछले 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो 17% जो है वो GDP में शेयर करता है, और टोटल हमारा जो 27% है उसमें 10% हमें माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, इससे जो है वो हम कंट्रीब्यूट करता है। अब कोई एक इंडस्ट्री लगानी है, देखिए अब आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। अब एक आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको इनपुट्स चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, कंपोनेंट पार्ट्स होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट भी होनी चाहिए, फैक्ट्री, आउटपुट प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्ट है, फिर वो उसे मार्केट में पहुंचाना है, और मनी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके बिना आप एक इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से एक बताइए आप, जो इन सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल, इसके बिना काम नहीं चल सकता। जो वर्कर्स हैं उनके बिना काम नहीं चल सकता। लैंड है, ज़मीन है जिस पर एक बहुत बड़ा हमें इंडस्ट्री लगाना है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी इमारत होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाएगा फैक्ट्री से, ये भी ज़रूरी है। मार्केट नहीं होगा तो हम अपने सामान को कहाँ पहुँचाएंगे, ये भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों ज़रूरी है मनी। विदाउट मनी वी कांट परचेज रॉ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। बिना मनी के आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो है फर्स्ट वीडियो है।
आपको ये समझ में आया होगा। विनिर्माण उद्योग यानी कि कच्चे माल को जब हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, जब रॉ मटेरियल को हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, डिफाइन द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण से आप क्या समझते हो। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक प्लांट लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर आप ग्राफ में शो करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर आपसे अगर पूछा जाए ऑप्शनल क्वेश्चन में कि इनमें से आप किसको चूज़ करोगे, किसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर आप मनी को चूज़ करोगे, हिंदी में पूंजी को, कि पूंजी के बिना आप किसी भी प्लांट को सेटअप नहीं कर सकते। थैंक यू।